दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं से जुड़े तलाक के एक बेहद अहम मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मामला सिर्फ तलाक का नहीं है दोस्तों, बल्कि सवाल यह है कि क्या शादी जैसे रिश्ते को एक पति अपनी मर्जी से एक तरफा तरीके से खत्म कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उस महिला के अधिकारों और उसकी सहमति का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में तलाक के हसन, तलाक के एहसन और मुस्लिम समुदाय में तलाक से जुड़ी दूसरी व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, वैवाहिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बेहद अहम संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले में कुछ महिलाओं ने ऐसी शिकायतें भी की हैं जो आज के डिजिटल दौर को देखते हुए और भी गंभीर हो जाती हैं। आरोप है कि कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों से सामने सामने बात किए बिना व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तलाक देने की कोशिश की। यानी पति ने पत्नी से बातचीत तक नहीं की और डिजिटल माध्यम से तलाक का नोटिस भेज दिया। इस याचिकाकर्ताओं में पत्रकार बेनजीर हिना भी शामिल है। बेनजीर हिना और दूसरी महिलाओं की तरफ से अदालत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें बिना उचित बातचीत और प्रक्रिया के तलाक देने की कोशिश की गई। कुछ महिलाओं का आरोप है कि उनकी कम शिक्षा का फायदा उठाकर उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर तक करा लिए गए और बाद में उन्हीं कागजों का इस्तेमाल तलाक या दूसरे कानूनी दस्तावेजों के लिए किया गया। अब सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेजा गया कोई संदेश किसी महिला की शादी खत्म कर सकता है? क्या सिर्फ पति की इच्छा से निकाह का रिश्ता खत्म हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरी प्रक्रिया में महिला की सहमति और उसके अधिकार कहां है? सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी वजह से वर्चुअल डिवोर्स का मुद्दा भी अहम हो गया है। तकनीक ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है दोस्तों, लेकिन क्या शादी जैसे संवेदनशील रिश्ते को भी सिर्फ एक मैसेज या फिर एक ईमेल के जरिए खत्म किया जा सकता है? यही वो सवाल है जिस पर अदालत को विचार करना है। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की आजादी देता है। इसका मतलब यह है कि अदालत जब किसी धार्मिक प्रथा पर विचार करती है तो उसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और धार्मिक मामलों में अदालतों को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी माना है कि अगर किसी धार्मिक प्रथा का सीधा असर किसी व्यक्ति के मौलिक या फिर मानव अधिकार पर पड़ता है तो न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। यही वजह है कि तलाक के हसन और तलाक के एहसन से जुड़ा मामला सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला नहीं रह गया है। इसके साथ संविधान के तहत समानता का अधिकार, महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कई बड़े सवाल जुड़ चुके हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी पुरुष को एक तरफा तरीके से शादी खत्म करने का ज्यादा ताकत मिलती है, ज्यादा अधिकार मिलता है और पत्नी की इच्छा या सहमति को नजरअंदाज किया जाता है, तो इससे महिलाओं के साथ समानता और सम्मान के अधिकार का सवाल खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल भी सामने है। अदालत के सामने चुनौती यही है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान भी बना रहे और अगर किसी प्रथा से किसी महिला के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और इसीलिए आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कुछ याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों और तलाक की प्रक्रिया को लेकर आगे की कानूनी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के बीच किस तरीके से संतुलन बनाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तलाक देने का अधिकार किसके पास है। सवाल यह है कि शादी खत्म करते इस वक्त उस महिला की आवाज, उसकी सहमति, उसकी गरिमा और उसके अधिकार की जगह कहां है। और आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इसी बड़े सवाल की दिशा तय करने वाली है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।